आज हम बात करने वाले हैं एनजीओ के लिए एमआईएस सॉफ्टवेयर और एनजीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन सिंह आप सबको अपने एनजीओ पार्टनर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एमआईएस सॉफ्टवेयर कह लीजिए या एनजीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कह लीजिए, एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमआईएस सॉफ्टवेयर में क्या क्या कर सकते हैं। पहला है डोनर एंड डोनेशन मैनेजमेंट। इसमें आप किसी भी डोनर का जो भी डोनेशन आएगा ऑटोमेटिकली रिसीव चली जाती है और उनका किस मोड में डोनेशन आया वो भी आप उसमें मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। डोनर भी अपना लॉगिन करके और वो देख सकते हैं कि कब कब आपको वो डोनेट किए। उसके बाद आता है वॉलंटियर एंड मेंबरशिप मैनेजमेंट। वॉलंटियर इन द सेंस कि अगर कोई भी आपके साथ जुड़ता है या मेंबर जुड़ता है तो उनके बिहाफ पे उनका आई कार्ड, उनका सर्टिफिकेशन, ये सारे आप मैनेज कर सकते हैं। सीएसआर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सीएसआर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये होता है कि कोई भी सीएसआर कंपनी अगर आपसे एसोसिएट होती है, आपको सीएसआर फंड देती है, तो उनके बिहाफ पे आप एमआईएस सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज करके सीएसआर कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। उनके बिहाफ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं और जो भी बेनिफिशरी को बेनिफिट दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपने सीएसआर प्रोजेक्ट में कितना कंप्लीट कर लिया, कितना % कंप्लीट हो गया। ये सारे स्टेटस आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दिखेगा। उसके बाद आता है एक्सपेंस एंड बेनिफिशरी। एक्सपेंस एंड बेनिफिशरी। एक्सपेंस क्या होता है कि जो भी आप डेली बेसिस पे खर्चे करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का खर्चा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या नॉर्मल एक्सपेंस हो, आप डेली बेसिस पे उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसका बिल, वाउचर रख सकते हैं। उसके जिसको भी आपने जिस भी मोड में पेमेंट किया है वो सारे आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये क्लियरली रहता है कि हाँ, मतलब हमने इसको और इस मोड से पेमेंट किया है। बेनिफिशरी का मतलब वही हुआ कि जो भी आप बेनिफिशरी को बेनिफिट दे रहे हैं, जिसको भी आपने हेल्प किया, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो या फाइनेंशियली हेल्प स्टाइपेंड वगैरह दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। और उनको कब कब आपने क्या क्या बेनिफिट दिया वो सारे आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एम्प्लॉय एंड पेरोल मैनेजमेंट। एम्प्लॉय, अगर बहुत सारे एनजीओ हैं कि जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, उनको पेरोल भी मैनेज करना होता है कि वो कब आए, कब छुट्टी पे है, कब अब्सेंट है, उनकी सैलरी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप एम्प्लॉय एंड पेरोल मैनेजमेंट में कर सकते हैं। उनका सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप इसका रिव्यू कैसे कर सकते हैं, रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। रिपोर्ट आपको वीकली, मंथली, ईयरली बेसिस पे देखने को मिलेगा। आप किसी भी तरीके से रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने किस वीक में, किस मंथ में कितना डोनेशन कलेक्ट किया, कितना एक्सपेंस किया आपने। ये सारा चीज़ें एनालाइज आप कर सकते हैं। उसके बाद 10BD जो डेटा होता है, 10BD डेटा जब आप 10BD फाइल करते हैं तो उसमें आपको यूनिक डेटा मांगा जाता है। तो जो भी डोनर, मान लीजिए 2 बार 4 बार अगर डोनेशन किया है तो उनका नाम एक ही बार आना चाहिए। तो 10BD जो एक्सपोर्टर है उससे क्या होगा कि आपको डोनर को नाम यूनिक कर देगा, उनके पैन कार्ड के भी आप पे, मोबाइल नंबर के भी आप पे, और उनका जो भी डोनेशन अमाउंट होगा वो ऐड होके आपको एक सिंगल एक्सेल फाइल में मिल जाएगा, जिससे कि आपको 10BD फाइल करना बहुत ही आसान हो जाता है। सॉफ्टवेयर बिल्कुल यूजर फ्रेंडली बनाया है हम लोगों ने। इसको आप इजीली लैपटॉप, मोबाइल या डेस्कटॉप किसी भी चीज़ में आप मैनेज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और इसको अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो के लिए हमारे दिए हुए नंबर 7210449958 पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको डेमो भी शो कर देंगे। हमने अपना यूट्यूब चैनल पे इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, उसको भी आप वीडियो को भी देख सकते हैं। या कमेंट कर कीजिए कि हमें डेमो चाहिए, तो हम आपको डेमो अवेलेबल करा देंगे। और भी अगर कोई चीज़ें, अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।